बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अगर सेवा करने का अवसर मिल जाए, मात्र सेवा करने का अवसर मिल जाना ही बड़े भागों की निशानी होती है। यूँ समझा जाए कि बड़े हमारे उत्तम भाग हैं जो ये सेवा का एक बेहतरीन बेशकीमती उपहार मिल गया है, तोहफा मिल गया है। सेवा किसी भागों वालों को मिलती है। हमें सेवा करने का मौका और काबिलियत सतगुरु की दया से, मेहर से ही प्राप्त होती है। बेशक सेवा किसी की भी की जा सकती है, किसी की मदद करना भी सेवा होता है, सेवा होती है। मदद भी किसी भी प्रकार की हो, तन से हो, मन से हो, धन से हो। लेकिन ये आध्यात्मिक स्तर की ये बात है। भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए, संतों के सत्संग में आने जाने वालों के लिए ये विचार है, ये सोच है कि सतगुरु हमें काबिल समझ करके, दया करके सेवा की बख्शिश करते। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि सतगुरु को हाजिर नाजिर मान कर सेवा करें। सतगुरु ने सेवा के अनेक भंडार खोल दिए। जगह जगह पर हमारे घर के आसपास, हमारे शहर में, हमारे गांव में आश्रम बना दिए, कुटिया बना दी है। वहाँ पहुंचकर भी सेवा का हम लाभ उठा सकते हैं। श्री दरबार में पहुंचकर भी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जहाँ भी संभव हो सेवा का अवसर मिलता हो, अगर कुटिया पर भी हमें सेवा का अवसर मिलता है तो सतगुरु को हाजिर नाजिर जानकर, समझ करके सेवा करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। श्री परमहंसों के स्वरूप में भी उन्हीं को हाजिर नाजिर जानकर उनकी छत्र छाया में सेवा का लाभ उठाए। और यही सेवा हमारे अंदरूनी, हमारे अंदर से जो हम अहंकार भरा हुआ है, उस अहंकार को मिटाती है, मिटाने वाली है। और सेवा करते रहने से ही हम अपने आप को समझने लगते हैं। हम अपने आप को ठीक प्रकार से इंसान के रूप में देख पाते हैं। बाहरी समझ ही सही, क्योंकि कुछ और हम बने, कुछ और समझें अपने आप को, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को इंसान तो समझ लें। हम अपने आप को आदमी समझने लगें कि हम
इंसान हैं, मनुष्य योनि में हैं, क्योंकि समझ की शुरुआत तो यहीं से होती है। जब ये समझ पाएंगे कि हम इंसान हैं, इंसानी जामा लेकर के हम आए हैं, मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं, तब ये भी फिर धीरे धीरे हम समझने लगेंगे कि अगर मनुष्य शरीर मिला है तो इसका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। और इस प्रकार फिर ये शुरुआत हुई तो फिर समझने का सिलसिला जारी रहता है और फिर कभी आगे चलकर मनुष्य से भी ऊपर उठ करके, शरीर से ऊपर उठ करके अपने आप को जीवात्मा समझने का भी लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जो सेवा प्रेम पूर्वक की जाए, श्रद्धा से की जाए, वही पूर्ण तौर से सफल होती है। संसार में हर कोई पहले तो सेवा प्राप्त नहीं कर सकता, चाह कर भी उन्हें अवसर नहीं मिलता सेवा का। अपनी मर्जी से चाहे कितने ही दान पुण्य करते रहें, कितने गरीबों को अमीर बनाते रहें, लेकिन जो सतगुरु की रहनुमाई में, सतगुरु की दया से, मेहर से, उनके आशीर्वाद से, उनके चरणों की सेवा का मिल जाना है, यही सबसे बड़ी भागों की बात है। और ये अवसर हर किसी को संसार में नहीं मिलता, और तभी वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको सतगुरु की चरण शरण में सेवा का अवसर मिलता है। ये सेवा अनंत अनंत फल देने वाली सतगुरु की सेवा, वही जीव, वही गुरमुख कर पाता है जिसके बड़े भाग होते हैं और जिस पर सतगुरु की दया होती है। और ये सतगुरु से प्राप्त सेवा परमात्मा की ओर से मिला हुआ एक अनमोल बेशकीमती तोहफा है इस जीवन में। भगवान को पाने के लिए, भगवान की नज़दीकी हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें सेवा ये मुख्य रूप से अपना असर दिखाती है। यूँ तो प्रभु को पाने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, 84 का चक्कर खत्म करने के लिए, गुरमुख प्रेमियों को अपनी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये अपने सतगुरु की मौज पर निछावर कर देने की जरूरत है, बल्कि उनकी मौज में अपना सर्वस्व ढाल दें। सतगुरु ने सेवा बख्शी है, सेवा का लाभ उठाएं। सतगुरु ने भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो 5 नियम निर्धारित करके हमें उनका नियम पूर्वक पालन करने के लिए फरमाया है, तो उनका पालन करें। 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। और इसी प्रकार संसार के जितने भी साधन हैं, शरीर के निमित्त सुख प्रदान करने वाले,
प्रारब्ध रूप में जो भी अवसर प्राप्त होता है सतगुरु की आज्ञा व मौज से चलते हुए उनका सबका लाभ उठाते हुए अपनी इच्छा कामना को अपने अंदर उभरने न दे। जो सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, क्या उन्हें संसार के सुख नहीं मिलते? क्या संसार के बढ़िया बढ़िया खान पदार्थ नहीं मिलते? सब कुछ मिलता है। भाव समझने का या समझाने का केवल यही है कि अपनी इच्छा को सतगुरु की इच्छा से मिला दे। जैसा सतगुरु का हमारे लिए फरमान होता है, सतगुरु का हमारे लिए जो इशारा होता है, जो आज्ञा होती है, उस पर चलते हुए सबसे पहला काम सतगुरु की मौज पर चलना। ये हम स्वयं निर्धारित करें कि हमें सर्वप्रथम सतगुरु की आज्ञा व मौज को मुख रखना है। फिर संसार में जो कुछ भी है और उसी में से जो कुछ हमें बड़ी सहजता से मिल रहा है, जिस वस्तु जिस सामान तक हमारी सरलता से पहुंच है, वो सब हमारे इस्तेमाल के लिए ही सारी रचना है। अपनी डोर अपने सतगुरु के हाथों में सौंप दे और अपनी इच्छाएं, कामनाएं जो हमारे लिए भक्ति परमार्थ में बाधा डालने वाली हैं, उनको कभी भी अपने अंदर पनपने न दें। और यही वास्तव में गुरुमुख के लक्षण हैं। और गुरुमुख या शिष्य के साथ सतगुरु का निष्काम प्रेम फिर दिन दूना बढ़ता जाता है। गुरुमुख प्रेमी अगर सतगुरु के साथ इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को सतगुरु की मौज में ढाल देता है, तो सतगुरु का सच्चा प्रेम, निष्काम प्रेम गुरुमुख प्रेमी को प्राप्त होता है और पहले से और अधिक 2 गुना, 4 गुना, कई गुना, 100 गुना बढ़ता ही जाता है। और शरीर के साथ भी नहीं, बल्कि शरीर के छूट जाने के बाद भी मोक्ष धाम तक अपने साथ मिलाने तक ये प्रेम सतगुरु का इस जीव के, जीवात्मा के संग साथ जाता है। सदा जीवन में और जीवन के बाद भी रक्षा करता है। प्राकृतिक नियम अनुसार कुदरती तौर पर कोई अपने प्यारे पुत्र को कष्ट में नहीं रखना चाहता। खुद कष्ट झेलता है पिता और पुत्र को, अपने बच्चे को आराम देता है। इसी नियम में बंध के सतगुरु भी स्वयं दुख अपने तन पर झेलते हैं, सहन करते हैं और अपने शिष्य को परम सुख के धाम में पहुंचाते हैं, अपने साथ मिलाते हैं। ऐसा ज्ञान होने पर ही भक्त निर्भय हो पाता है, अपने को उनके आश्रित कर पाता है, उनकी मौज पर अपने आप को छोड़ सकता है। ये ऐसा भरोसा ही भव पार होने की एक चाबी है, परलोक में पहुंचने की सीढ़ी है। कोई विरला भाग्यशाली ही
ईश्वर व सतगुरु की दया से इस स्थिति में पहुंचते हैं, वरना अधिकतर तो 84 लाख योनियों में ही भटकते रहते हैं। सतगुरु की आज्ञा अनुसार नाम की कमाई करने में अपना लोक और परलोक दोनों संवरते हैं। प्रभु को पाने की अगर तीव्र इच्छा हो जाए, अपने अंदर से कामनाओं और इच्छाओं को रोक दिया जाए और अपने अंदर परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए वैराग को उठने दिया जाए, संसार से उपरामता करते हुए अपने इष्ट देव सतगुरु से प्रेम बढ़ाते हुए उन्हीं के प्रति वैराग उत्पन्न होने लगे, फिर कितनी देर लगती है प्रभु को पाने में। एक राजा शाम के वक्त अपने ही महल की छत पर टहल रहा था, तो अचानक अपने महल की छत से क्या देखता है, उसकी नज़र नीचे बाहर महल से बाहर सड़क की तरफ जहाँ बाज़ार था, बाज़ार में नज़र पड़ती है तो क्या देखता है कि उसी बाज़ार में घूमते हुए एक संत को देखता है। संत पर नज़र पड़ती है राजा की, और फिर संत तो संत ही होते, चाहे वो बाज़ार में टहलते हों, किसी के घर में विराजमान हो, या अपनी कुटिया में, आश्रम में, मंदिर में, बस वे अपनी धुन में खोए रहते हैं। संतों की पहचान तो इसी प्रकार की होती है कि वो अपनी मस्ती में खोए रहते हैं। तो राजा ने यही महसूस किया कि वो संत बाजार में इस प्रकार आनंद में भरे हुए चल रहे हैं, मस्ती में, जैसे वहाँ उनके अलावा कोई और है ही नहीं। ये राजा ने महसूस किया कि वो संत ऐसे जा रहे हैं सड़क पे कि जैसे पूरी बाजार में, पूरी भीड़ में वो अकेले ही हों, उन्हें किसी और अन्य की सुध भी नहीं है कि क्या कोई और मेरे पीछे, मेरे इधर उधर आजू बाजू कोई चल भी रहा है, नहीं, बल अपने मस्ती में चल रहे हैं। ऐसा राजा को महसूस हुआ तो बड़े हैरान हुए, बड़े प्रभावित हुए कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन संत जी के तेज से, इनके चेहरे के तेज से लगता है कि ना किसी के प्रति कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कुछ अच्छा ना बुरा। राजा को संतों की ये मस्ती इतनी मनमोहित कर गई कि तत्काल उनसे मिलने को व्याकुल हो गए। इतना प्रभाव हुआ कि उनसे तुरंत मिलना चाहते। अब बाज़ार में अगर कोई है तो फिर वहाँ पहले उनको संदेशा भेजना पड़ेगा, कोई बंदा जाएगा, उनको बुलाएगा, फिर वो आते हैं कि नहीं आते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, चाहे मिनटों का भी काम क्यों ना हो, लेकिन राजा को इतनी मस्ती उनकी देख करके अपने भीतर ऐसी व्याकुलता हुई कि उन्होंने सेवकों से कहा कि इन्हें तत्काल लेकर के आओ। तो सेवकों को जो राजा के इशारों की समझ हो चली थी, तो वो जो संत जी थे, चलते चलते कुछ महल के नज़दीक आ गए।
तो भी उनको बुला कर लाते तो कुछ मिनट लग जाते, लेकिन राजा के सेवकों ने जो इशारा समझा तो उन्होंने तत्काल का यही मतलब समझा कि सेवकों को फिर कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने महल के ऊपर से एक रस्सा लटका दिया और ऐसा घेरा बनाकर ऊपर से संतों को उसमें फंसा दिया और ऊपर खींच लिया। देखते ही देखते संत जी राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत जी से क्षमा मांगी, तो संत ने भी बड़े ही सरल स्वभाव से राजा को क्षमा कर दिया और पूछा कि ऐसी क्या जल्दी थी आपको, ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी महाराज, जो रस्सी में बांधकर खिंचवा लिया मुझे। राजा ने कहा, एक सवाल का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि कोई सुध बुध नहीं रही और मैंने आनन फानन में अपने कर्मचारियों को आदेश दिया और उन्होंने इस प्रकार से आपको ऊपर रस्से में खींच लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। तब संतों ने कहा, संत मुस्कुराए, जो कि राजा ने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको कष्ट हुआ, लेकिन मेरी ऐसी बेचैनी थी कि मैं इंतज़ार नहीं कर पाया। तो संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी क्या बेचैनी हुई, क्या ऐसी व्याकुलता थी, यानी क्या है आपका इतना गहरा प्रश्न, बताइए। तब राजा ने कहा, सवाल मेरा प्रश्न यह है कि भगवान जल्दी से जल्दी मिलें तो कैसे, और मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर बड़े अच्छे से दे सकते हैं, मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, रास्ता दिखाओ मुझे। तब संतों ने फरमाया, राजन, इस सवाल का उत्तर तो तुम स्वयं भली भांति जानते ही हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। ये कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। अपनी दृष्टि को, अपने नज़रिए को, अपनी सोच को बड़ा करके सोचो, पल भर में तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस सवाल का उत्तर जानता होता या समझता होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको इतना कष्ट क्यों देता। मैं नादान हूँ, आप संत हैं, सबको उचित रास्ता बताते हैं, राह दिखाते हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हुए राजा जो है संतों के आगे गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही ना आ रही हो, क्योंकि संत तो असाधारण व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। उनके लिए सब कुछ सरल होता है और फिर सब कुछ सुनकर संत जी बोल पड़े कि सुनो राजन, अपने उलझन भरे सवाल का उत्तर। तो क्या कहते हैं संत जी राजा से कि यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती,
संत जी कह रहे हैं राजा से कि अगर मैं आपसे मिलना चाहता राजन, तो मुझे बड़ी अड़चनें आती तुमसे मिलने में। मैं पहले तुम्हारे दरबार के बाहर, तुम्हारे द्वार पर, महल के द्वार पर आके खड़ा होता, वहाँ पर खड़े हुए दरबारी से मैं बात करता, फिर वो दरबारी ये संदेश लेकर किसी भी प्रकार वो आप तक पहुंचाता संदेश, दूसरे द्वारपालों की मदद से, या वो स्वयं आप तक पहुंचता, आपको सूचित करता। तुम तक संदेश जब पहुंचता तो फिर यदि तुम्हें ठीक लगता, तुम्हें फुर्सत होती, तो फिर मुझ तक संदेश वापस पहुंचता कि हाँ तुम मिल सकते हो, और या फिर तुम्हें फुर्सत ना होती या तुम मिलना ना चाहते, तो फिर ये ज़रूरी नहीं था कि मैं आपसे मिल पाता। ये था मेरा आपसे मिलना जो इतनी अड़चनों से भरा होता। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आ गया, तो अब तुम खुद सोचो कितनी देर लगी मिलने में, तुम कितनी देर में मुझसे मिल पाए। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए, और इसका परिणाम ये रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ। यानी तुमने देखते ही देखते मुझे प्राप्त कर दिया। राजा ने पूछा, फिर से राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार क्यों आएगा? भगवान हमसे मिलने क्यों आएंगे? क्या जरूरत पड़ी है? भगवान चाहें तो हमें मिल सकते हैं, लेकिन भगवान हमसे क्यों मिलना चाहेंगे? तो फिर संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार क्यों आया? तुम भी तो मुझसे जो मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते थे, तो वे ये विचार कैसे आया तुम्हारे अंदर? संतों के प्रश्न पूछने पर इस प्रकार फिर राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप बाजार के रास्ते में एक ही धुन में चले जा रहे हैं, और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि सब कुछ है वहाँ पर, लोग भी चल रहे हैं वहाँ पर, और बाजार में दुकान है, कई मकान है, बहुत कुछ है, लेकिन आप किसी की तरफ ना देख रहे हैं, ना आपका चित्त कहीं किसी और आकर्षित हो रहा है, ना आपको किसी की कोई देखने की तमन्ना है। आप अपनी मस्ती में ही चले जा रहे हैं, खोए हुए, किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है। और यही सब देख करके मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार हो गया। तब संत जी ने कहा, बस यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से मिलने का। कि ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, किसी की तरफ तुम्हारा ध्यान ना जाए, किसी की तरफ तुम्हारा चित्त ना भटकता हो, ना भीतर से, ना अंदर से, ना बाहर से। ऐसे धुन में भगवान की लग जाओ कि भगवान के बिना तुम रह ही ना सको। जब इस प्रकार तुम्हें धुन में, अपनी मस्ती में, भगवान के ध्यान में खोया हुआ देखेंगे भगवान, तो भगवान के मन में भी तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा।
और वो फिर अपने आप जो भी साधन करें, भगवान तो समर्थ हैं। इतना भी समय नहीं लगेगा जितना तुमने मुझसे मिलने में लगाया, इससे भी कहीं कम से भी कम समय में भगवान खुद तुमसे आकर के मिलेंगे। तुम्हें कुछ जतन करने की जरूरत नहीं, फिर जो कुछ करेंगे स्वयं भगवान करेंगे। कितना सुंदर मार्ग दिखाते हैं संत महापुरुष। कभी सेवा का रास्ता सुझाते हैं, कहीं सत्संग का तरीका बताते हैं भगवान से मिलने का, कहीं ध्यान साधना में लीन करके भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, भगवान से मिलने की सरलता समझाते हैं, भजन सुमरन करने का हर वक्त इशारा करते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो बहुत ही सरल से सरल अगर कोई काम है इस दुनिया में हमारे जीवन का, तो भगवान से मिलने का काम सरल से सरल है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम अपनी सामर्थ्य से जान नहीं पाते हैं कि भगवान से मिलें तो कैसे। लेकिन संतों महापुरुषों से जब मुलाकात हो जाती है, जब संतों से सामना हो जाता है, संतों का सानिध्य मिलता है, जब वे हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो बड़ी सरलता से हमारा ऐसा मार्गदर्शन होता है, उस राह पर हम चल करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। लेकिन बड़ी कुदरत की विडंबना कहें या इंसान की कमजोरियां कहें या इंसान की जन्म जन्मांतरों से मलिन जो विचारधारा है उसका हवाला कहें कि हमें तो निंदा चुगली से फुर्सत नहीं है, इधर उधर की बातों से फुर्सत नहीं है। यही सब हमें जीवन भर करते करते अंत समय आ जाता है। सभी के अंदर कमियां निकालते हैं। जो कुछ करने कराने वाला है स्वयं परमेश्वर है। हमें तो परमेश्वर की मौज पर चलने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम अपनी मन की मौज पर चलते हैं और हम अपनी मन की मौज से हर किसी के अंदर कमियां निकालते हैं, अवगुण निकालते हैं। एक कोई संतों के पास एक व्यक्ति आया और कहता है कि क्योंकि संत महापुरुष तो भगवान की बातें ही सदा करते हैं, भगवान के लीलाएं सुनाते हैं, अपनी संगत को, अपने नज़दीक में आए हुए सत्संगियों को भगवान का ही सत्संग सुनाते हैं हर वक्त। संतों का काम ही यही है, उनकी जुबान पे भगवान का ही नाम रहता है। और हम अपनी अकल और बुद्धि के अनुसार अनेक बार भगवान को ही उल्हाना देते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं।
कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया, उसको ये दिया तो मुझको ये क्यों दिया, और मुझे इतने ही दुख मिलने थे तो मुझे पैदा क्यों किया। हम अपने कर्मों को नहीं देखते, अपने जो कर्म हम करके आए हैं ना उनको देखते हैं, और ना यहाँ जो गलतियाँ कर रहे हैं ना उनको देखते हैं, जो हम सब में कमियाँ निकालते हैं। तो व्यक्ति जो संतों के पास नया नया गया तो सत्संग के पश्चात संत जी से कहता, महाराज आपके भगवान में ही बहुत कमी है, आपके भगवान को तो अकल ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान को अपना समझता ही नहीं। तभी तो कहता है संत जी से कि आपके भगवान को तो अकल ही नहीं है, नाराज है भगवान से। और मन हावी है जिस पर, वही ऐसी विचारधारा रखता है, वही ऐसा अपनी जुबान से उल्टा सीधा कह सकता है, और वो कह रहा। तो संत जी भी, संत कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते और तर्क वितर्क नहीं करते। हमने अक्सर देखा होगा कि अगर दो व्यक्ति कोई चर्चा शुरू करते हैं भगवान की, सत्संग की, तो हो सकता है कि दोनों के विचार मिलते हों, तब तो ठीक है, दोनों तरफ से सत्संग बढ़िया जमने लगेगा, भगवान की बातें परस्पर दोनों की तरफ से खूब अच्छे से चलेगी। अगर कहीं एक कोई निम्न स्तर के विचार रखता है या उस पर मन अधिक हावी है, तो फिर तर्क वितर्क शुरू हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, भीड़ लग जाती है। लेकिन संतों का या सत्संगियों का, गुरुमुखों का, प्रेमियों का यही एक संदेश होना चाहिए कि वो, और संतों का तो यही विचार होता है, यही स्वभाव होता है, और यही संदेश होता है दूसरों के लिए कि सत्संग में, सत्संग की वार्ता में तर्क वितर्क न करें। जहाँ तक हो सके किसी को समझाने के लिए अगर कोई दायरे में रहकर समझना चाहे तो बस इतना ही प्रयास करें कि उग्र रूप धारण न हो जाए, नहीं तो हाथ जोड़ करके अपना रास्ता बदल सकते हैं, अपनी सत्संग वार्ता को विराम दे सकते हैं। क्योंकि किसी से जीतने की जरूरत नहीं, जीतने का मतलब सत्संग नहीं है। और भगवान के जो व्यक्ति हैं, भगवान को चाहने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, कभी जीतने का ख्याल नहीं रखते, जीत करके नहीं दिखाना चाहते। वर्णन भी है कि हरि के जन हारे भले, जीतने दे संसार, हारे हरिपुर जाएंगे और जीते जम के द्वार। कि भगवान के जो बंदे हैं वो तो हारे हुए ही अच्छे हैं। जिसको भगवान के द्वार जाना है, भगवान के घर जाना है, वो संसार से जीतने की इच्छा न रखे। जीतने के लिए तो पूरा संसार पड़ा है। ये संसार जीत की बाजी में ही तो लगा हुआ, जो बार बार दुखी हो रहा है, रोज का रोज दुखी हो रहा है, दिन में कई कई बार दुख परेशानियों का शिकार बनता रहता है। ये जीत के कारण है। अगर हार जाए, हारना आ जाए, हरि के जन हारे भले, तो हरि के द्वार पहुंच जाते हैं। हरि के द्वार हारा हुआ इंसान ही पहुंचता है। निर्बल
जो अपने आप को मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तभी तो भगवान समर्थ नजर आएंगे। अगर हम ही अपने आप को बलशाली समझेंगे तो फिर भगवान की ताकत का अंदाज़ा क्या होगा हमें। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, ये कैसे समझ पाएंगे जब तक हम खुद शक्तिमान बने रहेंगे। जो खुद को खुदा समझता है वो खुदा को क्या पहचानेगा। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि अपने आप को इंसान समझना, और इंसान समझ के फिर ये निश्चित करना कि इंसान का जन्म लेकर के इस जीवन में इंसान का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। और संतों महापुरुषों की शरण मिलती है तब तो सभी कुछ सीखना समझना आ जाता है। लेकिन तब तक तो कम से कम अपने आप को इंसान बनाएं, तर्क वितर्क से दूर रखें। अब वो व्यक्ति जो संतों के पास आकर के कहता है कि आपके भगवान को तो अकल ही नहीं है, तो संत बड़े दयालु, वो कहते हाँ अकल तो थोड़ी ही है। वो कहता आपके भगवान को ज़्यादा अकल नहीं है। तो संत जी कहते हैं हाँ थोड़ी है, थोड़ी सी है। तो फिर उसको ये भी अच्छा नहीं लगता। संतों ने मान लिया तुरंत, तो ये बात भी, ये जवाब भी संतों का अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि संत जी कहीं मुझे चिढ़ा रहे, क्योंकि तर्क वितर्क करने वाले को कुछ भी बात अच्छी नहीं लगती, हर बात पे तर्क करते। उसकी बात में हाँ में हाँ मिला दिया तो भी उसको ठीक नहीं लगता। तो वो संतों से कहता है भाई आप ऐसा संत होकर ऐसा क्यों कहते हैं। अब वो कहीं ना कहीं अंदर से जानता है कि संत तो संत होते हैं, फिर भी तर्क वितर्क करता है, भगवान के बारे में अब शब्द बोलता है। कहता है संतों से कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी सी अकल है भगवान को। तब संत कहते हैं अकल थोड़ी है भगवान को, तभी तो तुम जैसों को बनाया है। तो अब एक तरह का ये तो संतों की तरफ से ये इशारा हो गया जो हम भली भांति समझते हैं। भाई अगर ऐसे जीव दुनिया में है तो वो भी भगवान की ही गलती है, इंसान की थोड़ी गलती है। इंसान अगर अपने गलती मान ले, अपने कर्मों पे ध्यान दे, तो उसे भगवान गलत थोड़ी नजर आएंगे। जब अपने आप को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तभी तो सभी में अवगुण नजर आते हैं, सभी में हम गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। वही व्यक्ति फिर कहीं जा रहा था किसी एक और मित्र के साथ, तो वहाँ चलते चलते दोनों जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं खेतों के पास से गुजरना हुआ, तो वहाँ फसल हो रही थी। तो जो बड़े बड़े कद्दू होते हैं, काशी फल जो गोल मटोल होते हैं, तो उसको देखकर बड़ा सारा था, 3-4 किलो का होगा एक ही फल। तो देखकर वो अपने साथ वाले मित्र से कहता है, जिसको भी साथ में देखता है उसको कहते थे देख तेरे भगवान में यही अकल है। मैंने अपना नहीं मानेगा, जो भी है जिसको बात करेगा, देख तुम्हारे भगवान में कोई अकल है। अपने मित्र से कहता है, तो वो कहता क्या हुआ, ये देखो इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल वहीं बड़े सारे पेड़ में लटकाना था, यूं ही पड़ा है नीचे जमीन पर।
उसको भगवान का जो कार्य किया हुआ है अच्छा नहीं लग रहा, जो कह रहा है कि भगवान को अकल ही नहीं, इतने बड़े फल को बड़े पेड़ पे कोई अच्छे पेड़ के ऊपर लटकाना था। तो वो मित्र जो है वो नोट करता है कि भगवान की ये गलती है। जहाँ जहाँ कोई चीज़ उसके मन में आती है तो अपने मित्र से यूँ ही कहता है कि नोट करो। भगवान की गलतियाँ नोट करते। फिर कहीं चलते हैं, चलते चलते एक आम का पेड़, आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, छाया है, और वो थके हुए वहाँ रुके हैं। रुके रुके तो छाया के अंदर, पेड़ की छाया में आनंद आने लगा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बैठ गए, बैठे बैठे लेट गए, सीधे सीधे लेटे हुए हैं और नींद आ गई। और क्या कहा था पहले, वहाँ पेड़ के नीचे पहुंचकर जब आमों को लटके हुए देखा डालियों से, तो अपने मित्र से कहता, देख है कोई अकल भगवान में? तुम्हारे भगवान में यहाँ भी अकल नहीं है। देखो ये पेड़ पे जो आम लगे हुए, छोटे छोटे आम यहाँ लटका दिए। यहाँ पर वो कद्दू लटकाने थे जो 4-4 किलो वजन वाले, जहाँ नीचे पड़े थे। इतने बड़े पेड़ पर वो कद्दू शोभा देते। बस ऐसी बातें करते करते उसने नोट कर लिया। फिर भगवान की और गलती को एक, फिर वहाँ बैठ गए, बैठे बैठे सो गए, नींद आ गई थोड़ी देर में। फिर भगवान भी क्या है कि कुछ ना कुछ बताते हैं, ऐसे जीत हासिल करने वालों को कुछ ना कुछ जीत हासिल करवाते हैं। लेकिन भगवान के ही बनाए हुए सब प्राणी हैं। भगवान तो अपने प्राणियों से, चाहे कोई हल्का बोले, मंदा बोले, मीठा बोले, कड़वा बोले, हैं तो सब भगवान के ही। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, किसी से कम करते हैं, किसी से ज़्यादा करते हैं। हर कोई अपने कर्मों के अनुसार अपने फल पाता है। भगवान को तो सभी को सुख देने की इच्छा होती है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख हर कोई प्राप्त करता है। तो भगवान को फिर कुछ ना कुछ तो रचना रचानी होती है कि बहुत देर हो गई, थोड़ी अकल का इसको नमूना दिया जाए। तो थोड़ी हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, थोड़ी तेज हुई तो देखा क्या कि धड़ाधड़ ऊपर से आम गिरने लगे। तो एक कम पका हुआ आम बड़े साइज का धड़ाम से नीचे गिरा और उसके मुंह की तरफ आया और नाक पर फटका लग गया। आम का गिरना था और हाहाकार मचा दिया उसने कि कहीं नाजुक जगह पर चोट लग जाए तो आंखों में अंधेरा छा गया। चक्कर आने लगे उसे। चक्कर क्या आने लगे, पूरा होश आ गया, अकल आ गई। अकल ऐसी आ गई तो भगवान को भी अकलमंद समझने लग गया। कहता है भाई अपने मित्र से कि जो तुमने लिखा है ना कि भगवान को अकल नहीं, इस बात को काट दो। सारी अकल तो भगवान को ही है। अकल अगर नहीं है तो केवल मुझे नहीं है। भगवान ने जो किया है वो ठीक किया है, भगवान ही कर सकता है। अगर यहाँ आम की जगह वो कद्दू, काशी का फल, काशी फल यहाँ लगाया होता और मेरे मुंह पर गिरा होता तो मेरे मुंह का फलूदा बन जाता। अभी तो थोड़ी देर ही मुझे चक्कर आए, मुझे दर्द हो रहा है। अगर काशी फल लगा होता, कद्दू लगा होता 4 किलो वाला और वही मेरे मुंह पर आकर गिरता तो मेरा मुंह ही नहीं रहता।
जो करता है भगवान ठीक करता है। अब हमारे समझने का तो यही है कि इतनी देर में मुंह तुड़वा कर या टांग तुड़वा कर, हाथ तुड़वा कर, सिर फुड़वा कर क्यों समझ आती है हमें? जो सही है, जो हकीकत है, उसको समझकर क्यों नहीं चलते हम? क्यों नहीं मानकर चलते हम? क्यों नहीं उसकी मौज को, सतगुरु की, परमात्मा की मौज को सही समझते? क्यों नहीं उसी की मौज में अपनी मौज को मिला देते? क्यों नहीं उसकी आज्ञा का पालन ठीक प्रकार से हम नहीं करते? करना चाहिए। हर प्रकार के दुख से, कष्ट से, क्लेश से हम बचे रहेंगे कि हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें। 5 नियमों की जो हमारे लिए सुविधा बनाई है, उपहार हमें दिया है, 5 नियम नित्य निभाते हुए 2 घंटे भजन स्मरण करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, अपना लोक परलोक सुखी करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।